राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच जल जमाव की कई समस्या सामने आई, लेकिन राजधानी दिल्ली में लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग और जल बोर्ड की लापरवाही भी सामने आती रही है और दोनों ही विभाग एक दूसरे पर लापरवाही का आरोप भी लगाते रहे, चाहे आईआईटी फ्लाईओवर की बात की जाए या द्वारका की बात की जाए। इसके अलावा दिल्ली में कई ऐसी जगह है जहां सड़क धंसने की घटनाएं सामने आई, लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी तक हादसों से सबक नहीं लिया गया। हालांकि इस तरह के दिल्ली में लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन इन पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना ही अधिकारियों पर लिया जाता है और ना ही इन हादसों से कोई सबक लिया जाता है। ताज़ा मामला राजधानी दिल्ली के अरविंदो मार्ग की अधिचनी का है। अरविंदो मार्ग पर एम्स की तरफ से महरौली जाने वाली सड़क पर हनुमान मंदिर के नजदीक अचानक से सड़क धंस गई। बताया जा रहा है कि यह घटना 9:30 बजे की है। इतना ही नहीं, बस के बराबर में चल रही एक स्कूटी और मोटरसाइकिल भी इस सड़क में नीचे चले गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूझबूझ के बाद मोटरसाइकिल सवारों को निकाल लिया गया। वहीं बस में करीब 3 दर्जन लोग बताए जा रहे हैं। बस के पिछला हिस्सा पूरी तरह से सड़क में चला गया, लेकिन अगला पहिया और ड्राइवर की सूझबूझ के चलते एकदम ब्रेक लगा दिए गए और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि समय रहते हादसा टल गया, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर राजधानी दिल्ली में इस प्रकार की घटना क्यों कम नहीं हो रही। लगातार सरकार की तरफ से वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में एक महीने में यह तीसरी घटना है। पहली घटना द्वारका में हुई थी, जहां पर एक कार सड़क में समा गई थी, और दूसरी घटना आईआईटी फ्लाईओवर की थी। इसके अलावा छोटी मोटी घटनाएं सामने आई है, लेकिन आज राजधानी दिल्ली में अरविंदो मार्ग पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां पर डीटीसी की बस सड़क में समाने से बच गई। बताया जा रहा है कि करीब 20 से 25 फीट लंबा गड्ढा हो गया। सीवर लीक होने की वजह से सड़क में गड्ढे हुए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जानकारी मिलती ही स्थानीय विधायक सोमनाथ भारती भी पहुंचे और पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई और जल बोर्ड के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। देखिए, सबसे पहली बात है कि सबका बचाव हो गया, किसी जान का किसी माल का नुकसान नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से सड़क धंसी है, कुछ भी हो सकता था, एक भयावह घटना हो सकती थी जो कि परमात्मा के आशीर्वाद से ना होने से बच गया। अब गांव के साथी यहाँ पे उपलब्ध हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आ चुके हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्फॉर्म किया था, उन्होंने तुरंत सारे अधिकारियों को आदेश दिया। पीडब्ल्यूडी का अधिकारी भी यहीं है, जल बोर्ड का अधिकारी भी यहीं है, मेरे वॉलंटियर्स भी यहीं हैं, रेजिडेंट्स भी यहीं हैं। और जो बस फंसी है इसके अंदर, अगर सूझबूझ नहीं होती ड्राइवर की तो ये बस उलट सकता था और ज़्यादा नुकसान हो सकता था। एक बाइक वाला और एक स्कूटर वाला भी फंस गया था, लेकिन उसको हम लोगों ने निकाल लिया, गाँव के लोगों ने निकाल लिया उसको। अब जल बोर्ड के साथी यहाँ पर हैं। जब ये बस हटेगी, यहाँ पे क्रेन आ चुकी है, सभी लोग अपनी पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं, पूरी स्पीड से काम कर रहे हैं। जब बस हटेगी उसके बाद जो लोकल डैमेज है सड़क के भीतर, उसका असेसमेंट हो पाएगा। फिर जेसीबी आ चुकी है और सड़क को हम लोग बैरिकेड कर चुके हैं, ट्रैफिक भी जाम नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि बड़ा हादसा होने से टल गया। और बारिश के दिनों में अक्सर मुसीबत क्या हो रही है कि दिल्ली के अंदर ड्रेनेज की जो स्थिति है वो बहुत भयावह है। बारिश का पानी कहीं से कहीं जगह बना लेता है और वो उसी कारण से ये भी घटना घटी है। मेरे को कॉल लगभग 9:45 के करीब मिली थी कि ऐसे ऐसे हो गया है। पहले तो ग्रुप पे एक मैसेज आया था, तो उसमें हमने देखा कि कुछ हुआ तो है। फिर अपने लोगों से, हमारे एई और जेई दोनों से बात की, तो उसके बाद पता लगा कि वहाँ पे कुछ रोड सेटल हो गया है। तो इमीडिएट ये लोग मेरे से भी पहले पहुंचे, उसके बाद मैं भी यहीं पे पहुंचा हूँ साइड पे। कितना बड़ा हादसा होते बचा? ये तो बहुत बड़ा हादसा बच गया है। मतलब बस डीटीसी बस पूरी की पूरी हैंग कर रही है और नीचे रोड अचानक सेटल हो गया। कितने चौड़ाई में और कितने गहराई में गड्ढे हुए? ये कोई 15 फीट बाई 8 फुट के करीब है जो गहरा गड्ढा हुआ है। नहीं, पाइपलाइन की इसमें कहीं गड़बड़ी नहीं है। ये जो ट्रेंचलेस मशीन से जो केबलिंग करते हैं, उसकी वजह से हमारी सीवर लाइन कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है, जो कि हैवी रेनफॉल आने की वजह से सेटलमेंट हो जाता है।